क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस पेपर को हल कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप सब इंग्लिश में प्यारे बच्चों 95 अंक जरूर लाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इस पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर 2026 का है और जो यहाँ पर पेपर कोड है प्यारे बच्चों वो 316 ZX है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जो पूर्णांक होने वाला वो 100 नंबर का होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी को अपना रोल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना नाम दर्ज करना है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों हम सब क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल इंस्ट्रक्शन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है कि द फर्स्ट मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी शुरू की जो 15 मिनट है प्यारे बच्चों वो विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा है इंस्ट्रक्शन कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन आप सभी को करना अनिवार्य है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है कि मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उस क्वेश्चन के सामने अंकित किया गया है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग पार्ट है। रीडिंग पार्ट में सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। प्यारे बच्चों, आप सभी के पास यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों को यह पैसेज सॉल्व करने में मेरे बच्चों बहुत कठिनाई होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कोई भी पैसेज दे दे तो आप सभी को उसे कैसे हल करना है जिससे प्यारे बच्चों आपके पूरे 10 नंबर आप सभी को पैसेज से मिल जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सभी के जो पेपर है इंग्लिश में कोई भी आप सभी को पैसेज दे तो सबसे पहले आप सभी को आना है प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, पैसेज को पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहले आप सभी को अपने पैसेज के क्वेश्चंस पर आना है। ठीक है, इसे पढ़ना है ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सभी को इस शुरू के 2 लाइन को हटा देना है और इसमें यहाँ पर सबसे पहले खोजना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रेस्ट अपॉन, यानी शुरू के इस शब्द को और लास्ट के इस शब्द को अपने पैसेज में खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर रेस्ट अपॉन लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ये जो लाइन है ये कहाँ शुरू हुई, तो यहाँ से शुरू हुई है और ये लाइन यहाँ पर खत्म हुई है। तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रिक से आप सभी को सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसे पैसेज को पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, कराए कि हाउ डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले इसमें खोजना होगा सर्विस ऑफ इंडिया मीन। ठीक है, सबसे पहले क्या द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए खोजना होगा आप सभी को द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। ठीक है, तो इस पैसेज में यहाँ पर खोजते हैं हम सब कि कहाँ लिखा हुआ है द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं वो लिखा हुआ है कि द सर्विस ऑफ इंडिया मीन द सर्विस ऑफ मिलियंस हाउ आफ्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर समाप्त हुई है। तो देखिए इसका जो लाइन होगी, इसका जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, दूसरे का क्वेश्चन आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इस सभी क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए डी वाला क्वेश्चन करा है कि हाउ डू मीन बाय डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे पहले आप सभी का क्या करना है, यहाँ पर डेमोक्रेसी इस पैसेज में खोजना है कि डेमोक्रेसी कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि
डेमोक्रेसी इज द ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर क्या होगा, डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कोई भी पैसेज दे प्यारे बच्चों, आप सभी को इसी तरीके से हल करके आना है प्यारे बच्चों। आप सभी के पूरे मार्क्स मिलेंगे चाहे कोई एग्जामिनर आप सभी का कॉपी चेक करे। ठीक है, तो यही ट्रिक आप सभी को पैसेज में लगाना होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर पार्ट है प्यारे बच्चों आप सभी का सेक्शन बी है जो कि राइटिंग पार्ट है। ठीक है, राइटिंग पार्ट में प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन कर रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी को 3 टॉपिक दिए गए हैं। तीनों टॉपिकों में से प्यारे बच्चों आप सभी को किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है जो कि 100 से 150 में होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सभी को तैयार क्या करना है, एक तैयार करना है डेमोक्रेटिक पर, इसके बाद रीजिंग प्राइस पर और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पर। प्यारे बच्चों तीनों आर्टिकल आप सभी को तैयार करके जाना है। इसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है उससे नहीं मतलब है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक और रीजिंग प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट तीनों तैयार करके जाइएगा। मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में तीनों में से कोई एक आर्टिकल 100% आएगा। बस यही चेंज रहेगा कि इसके आगे पीछे कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन डेमोक्रेटिक जरूर रहेगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को तीनों टॉपिक तैयार करके जाना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सभी पेपर का सलूशन हम इसी पर करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों, करा है कि राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक द हाउस एंड वाटर टैक्स। ठीक है, या फिर प्यारे बच्चों अथवा दिया गया है यहाँ पर करा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग ऑफ हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट एंड रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। तो प्यारे बच्चों दोनों में से किसी एक पर आप सभी को यहाँ पर क्या किया है करा है लिखने के लिए, लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी को ये दोनों टॉपिक तैयार कर लेना है, दोनों लेटर आप सभी को तैयार करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का अगला पार्ट है प्यारे बच्चों सेक्शन सी ग्रामर पर्सन है। तो प्यारे बच्चों यदि आप सब अभी तक ग्रामर नहीं तैयार किए हैं, ठीक है, आप सभी का बोर्ड एग्जाम आ गया है और आप सब क्या किए हैं अभी तक ग्रामर सेक्शन नहीं तैयार किए हैं, तो प्यारे बच्चों आप सब ग्रामर में टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामर प्यारे बच्चों 6 से 7 महीने का होता है, तब जाके आप सभी को ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी को ग्रामर पर अगर यदि आप सभी अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो ग्रामर तैयार मत कीजिए, आप सभी को इस पर तुक्का लगा कर आना है अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी ग्रामर आप सभी की बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 नंबर का आने वाला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट बाई रिज्ड इज कॉल्ड, तो इसे क्या करते हैं तो अर्टिस्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका कहते हैं राइट आंसर है। दूसरा यहाँ पर है प्यारे बच्चों करा है कि द फ्रेज पॉइंट ऑफ मीन्स, तो इसका आंसर क्या है टू टेल, क्या होगा इसका आंसर टू टेल, इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों करा है कि द सिनोनिम्स जेलियस, ठीक, तो जेलियस का मेरे बच्चों जो होगा सिनोनिम्स होगा इनवाइस का होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला डी वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों करा है कि द एटॉर्नीज ऑफ जस्टिस का जो एटॉर्नीज होगा प्यारे बच्चों का इनजस्टिस होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा वाला होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर करा है प्यारे बच्चों कि ही नो रामू सीन्स अ लॉन्ग टाइम, करा है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी के पास ये जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में एक एरर है, उसी को आप सभी को पहचान कर यहाँ पर इसका सिलेक्शन करना होगा ऑप्शन का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा ही नोज नहीं, यहाँ पर ही नो रहेगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। ठीक है,
अब प्यारे बच्चों आप सभी का यहाँ पर पांचवा का ए वाला क्वेश्चन कर रहा है कि चेंज एनी वन द वेनी ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे बच्चों आप सभी के पास यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को आप सभी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों करा है कि चेंज एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग इन डायरेक्ट, इसे डायरेक्ट स्पीच में आप सभी को चेंज करना होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चेंज एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट, तो दोनों में से किसी एक को आप सभी को डायरेक्ट में चेंज करना होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कह रहा है कि करेक्ट एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर दो आप सभी के पास क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, दोनों में से किसी एक को आप सभी को करेक्ट यानी सही करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि रमेश इज जूनियर देन महेश, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो रमेश है वो जूनियर है महेश से। ठीक है, इस तरीके से दो आप सभी के पास दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक आप सभी को क्या करना है, इसको शुद्ध करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूज एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओवन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, जैसे यहाँ बर्थ है डज और डोज है, डोज और डज है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दोनों में से किसी एक पर आप सभी को इसका अर्थ लिखकर करना होगा। ट्रांसलेशन, अगला आप सभी का ट्रांसलेशन पार्ट आता है जो कि कराया कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। प्यारे बच्चों आप सभी को ट्रांसलेट दिया गया है, तो आप सभी को इसे क्या करना है, अपने शब्दों में बनाकर इसका आप सभी को क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है, पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए आप सभी का सेक्शन डी आता है जो कि कराए प्यारे बच्चों कराए कि लिटरेचर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी का पहला 7वां का वाला क्वेश्चन करा है कि एनी द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच। ठीक है, यानी आप सभी के पास यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, करा है कि वाई डिड गांधी जी चाइल्ड ऑफ द लेबर द, तो प्यारे बच्चों आप सभी के पास यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करें, यदि आपको नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सभी को क्या करना है, इसे बना कर लिखना है, शुरू का ये यहाँ से लिखकर, और आप सभी को इसी पैसेज में से जो पैसेज आप सभी के पास दिया गया है उसी पैसेज में से लिखकर आप सभी को क्या करना है, 2-3 लाइन भर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को क्वेश्चन को लिख कर आना होगा। यही ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ उससे यही ट्रिक आप सभी को लगा कर आना होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए कह रहा है बी वाला क्वेश्चन कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू ट्रेन द डगलस। ठीक है, तो इसे भी आप सभी को इस तरीके से आप सभी को सभी क्वेश्चन को तैयार करके आना है। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का अगला पार्ट आता है 10वां क्वेश्चन कराए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑन द फॉलोइंग पोएम। प्यारे बच्चों आप सभी को यही तीनों सेंट्रल आइडिया याद कर लेना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया याद करके जाना है, ये सब फिक्स टॉपिक है, ये सब प्यारे बच्चों फिक्स टॉपिक है, इससे आप सभी को तैयार करके जाना है। और लेकिन यही तीनों तैयार कर लीजिएगा, माई मदर इन 66, और यहाँ पर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एंड तस्लूम। ठीक है, और तीसरा है कीपिंग क्वाइट, तो तीनों तैयार करके जाना है प्यारे बच्चों। इससे बाहर आप सभी की बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आएगा नहीं, तो तीनों आप सभी को तैयार करके जाना है। ठीक है, फिर इधर अगला पार्ट है आप सभी का क्वेश्चन आंसर को मैं जिस तरीके से बताया हूँ उसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर तैयार करके जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इंग्लिश के पेपर में प्यारे बच्चों आप सभी को इस तरीके से पेपर को हल करके आना है। इस तरीके से हल करते हैं तो प्यारे बच्चों आप सभी को पूरे मार्क्स इंग्लिश में मिलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से सभी विषयों का मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो धन्यवाद, मेरे प्यारे, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।